CUT PG 2026 जिसका आपको इंतजार था फार्म का, वो फार्म आ चुका है। एप्लीकेशन फार्म जो भी है वो आप ऑनलाइन ही भरेंगे, वही ऑनलाइन ही आपको भरना है, ऑनलाइन मोड पे ही फॉर्म भरा जाएगा। CUT PG 2026 कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। पहले क्या होता था, पहले बहुत सारा यूनिवर्सिटी अपना अपना एग्जाम कराता था, जैसे JNU अपना कराएगा, BHU अपना कराएगा, तो ऐसे बहुत सारा यूनिवर्सिटी अपना अपना एग्जाम कराता था और मार्क्स बेसिस पे एडमिशन लेता था। उससे नुकसान क्या होता था कि कभी मान लेते JNU का एग्जाम है और इधर BHU का एग्जाम है, दोनों के एग्जाम का डेट सेम ही हो गया, तो स्टूडेंट को एक ना एक एग्जाम छोड़ना पड़ता था, तो उसका पैसा भी लॉस होता था और फाइनली वो दे भी नहीं पाता था। उसमें भी देखना पड़ता था उसको प्रायोरिटी किस पे देनी है, तो सिलेक्शन होने के चांसेस वैसे भी 50% कम हो जाते थे। तो अब क्या हुआ, अब बहुत सारे यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी, स्टेट की बहुत सारे यूनिवर्सिटी कंबाइंड एक एंट्रेंस एग्जाम ले रही है, तो उसके थ्रू आप अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी में अपनी चॉइस का क्या कोर्स कर सकते हो। इसमें जो CUT करा रही है PG का, उसमें पता है कितने कोर्स कराती है? टोटल 157 कोर्स है। ये टोटल 157 कोर्सेस CUT कराती है, तो स्टूडेंट के लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है अपनी मनचाही यूनिवर्सिटी में एग्जाम मतलब कोर्स में एनरोल करा करके वहाँ से पढ़ने का, क्योंकि अच्छा कॉलेज मिलेगा, अच्छा पढ़ाई होगा तो प्लेसमेंट भी अच्छा होगा, अच्छा प्लेसमेंट होगा तो सब चीज़ अच्छा हो जाता है। फाइनली अब ये जितना भी था आपका फार्म का, बहुत लोगों को इंतजार था कि फार्म कब निकलेगा। वैसे भी फार्म दिसंबर में ही निकलता है, दिसंबर सेकेंड वीक से स्टार्ट हो जाता है, लोग सर्च मारना स्टार्ट कर देते हैं वेबसाइट पे। तो अभी इसका जो फार्म आउट हुआ है, हम ऑलरेडी ये इन्फॉर्मेशन पहले भी दे चुके हैं, दोबारा फिर ये रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि किसी स्टूडेंट के फार्म छूट जाते हैं, कभी कोई बाहर चला जाता है, तो फिर रिमाइंडर के लिए और फिर इंफॉर्मेशन है। देखो, ऑनलाइन फार्म का डेट था 14 दिसंबर से आप भर सकते थे और 14 जनवरी 2026 तक 11:50 तक आप फार्म में भर सकते हो। ठीक है, फॉर्म जब भी भरना तो सारा डॉक्यूमेंट अच्छे से चेक कर लेना। ठीक है, फिर भी इन केस अगर आपका कहीं किसी में कोई गलती हो जा रहा है, मिस्टेक हो जा रहा है, तो करेक्शन के लिए भी कितना अच्छा है, ये करेक्शन के लिए भी आपको चांस देता है। वैसे भी तो ज़्यादातर होता है ये करेक्शन के लिए, तो वो करेक्शन के लिए जो आपका है 18 जनवरी 2026 से 20 जनवरी 2026 को 11:50 तक अगर कोई फॉर्म में मिस्टेक हो गया है तो आप करेक्शन कर सकते हैं। अच्छी बात है। मंथ ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जाम होगा कब? तो ये मार्च 2026 में। देखो, अभी इसमें डेट नहीं डिक्लेयर की गई है, हो सकता है 15 मार्च हो सकता है 17 मार्च हो सकता है 20 मार्च हो, बट हाँ, ये मार्च के सेकेंड वीक से आपका डेट आ जाता है जनरली। तो मान के चलो आप 15 मार्च मान के चलो, होली के बाद। ठीक है, तो मार्च में आपका है, तो मोटा मोटी कितना महीना आपको मिल रहा है? 3 महीना आपको मिला CUT के एग्जाम के लिए। हालांकि एग्जाम बहुत आसान होता है, अगर 3 महीने में लग करके पढ़ लोगे, गारंटी आपका निकल जाएगा और आपको अच्छा यूनिवर्सिटी भी मिलेगा। आंसर की जब एग्जाम देते हैं तो आंसर की भी आती है ना, सब में आती है। तो आंसर की आपका वेबसाइट के थ्रू आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाएगा। जो बच्चे फॉर्म फिल करेंगे वो वेबसाइट में जा करके सर्च करते रहना, उसमें नोटिफिकेशन आ जाता है कि कब आपका आंसर की आ गया, तो वो देख लेना कितना आपका क्वेश्चन सही है कितना गलत है। खैर, सेंटर, डेट और शिफ्ट, ये आपका एडमिट कार्ड। जब एडमिट कार्ड आप डाउनलोड करोगे तो एडमिट कार्ड में कहाँ पे आपका सेंटर पड़ा है, किस डेट को आपका एग्जाम है और शिफ्ट कौन सा है। जनरली शिफ्ट दे देता है, शिफ्ट 1 2, लेकिन MCA में एक ही शिफ्ट में कोई एग्जाम कराता है, तो वो आपका दे देगा। जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तो उसमें आप देख सकते हो कि आपका सेंटर कहाँ पड़ा है, किस टाइमिंग में। हमेशा जब भी सेंटर जहाँ पे भी पड़ेगा
तो आपको वहाँ पे 1 घंटे पहले जाना होता है। तो हम तो एडवाइस करेंगे कि 1.5 घंटे पहले ही चले जाओ, 1.5-2 घंटे पहले, ताकि टेंशन ना रहे। ठीक है, जहाँ पे सेंटर होता है वहाँ पे अगर पहुँच जाओ ना, लोगों से बात करो तो अपनी प्रिपरेशन पता चलती है कि हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, तो थोड़ा सा रिलैक्स फील करते हैं। और वैसे भी 1 दिन पहले पढ़ाई बंद कर देनी चाहिए, मेंटली एकदम, कि मुझे जो आता है वो बेस्ट आता है। अब उससे क्या होता है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। ठीक है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना। खैर, ये इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है, पहले ये नोट कर लीजिए, फिर हम आपका और भी बता रहे हैं डिटेल में। तो इसमें आपका जो CUT का एग्ज़ाम होगा उसमें बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है, अदर पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे पार्टिसिपेट हैं। तो आप जब उसका लिस्ट देखोगे तो बहुत सारा यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम करा रही है। ठीक है, इसी में टोटल 157 सब्जेक्ट हैं। तो पब्लिक अपने अकॉर्डिंगली डिसाइड करती है, किसी को कोई कोर्स करना होता है, किसी को कोई कोर्स, तो आप अपने अकॉर्डिंगली डिसाइड कर लीजिएगा कि आप किस कोर्स के लिए इनरोल करना चाहते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आते हैं? 75 आते हैं। 75 में आपका कौन कौन से सब्जेक्ट आपका इन्वॉल्व रहेंगे, अभी हम इसका डिटेल में बताते हैं। 75 क्वेश्चन आएंगे और सारे क्वेश्चन आपके कंपलसरी रहेंगे। क्वेश्चन जो भी रहेगा वो बाइलिंगुअल होगा, इट मीन्स आपका इंग्लिश में भी रहेगा और हिंदी में भी रहेगा। तो वो डिसाइड कर लेना आपको कौन सा लैंग्वेज चूज करना है, जिसमें आप कंफर्टेबल हो वही आप लैंग्वेज डिसाइड करके आप क्वेश्चन कर सकते हो। तो ये भी नोट करना हो, नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट आते हैं। तो नेक्स्ट आपका है मोड ऑफ एग्जामिनेशन। एग्जाम किस मोड पे होगा? तो वो होगा CBT ऑनलाइन, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। आपको ऑनलाइन एग्जाम देना होगा, कंप्यूटर के आगे आपके क्वेश्चन आते रहेंगे, आपको उसमें टिक करना होगा। इट मीन्स कोई कॉपी पेन का जरूरत नहीं, आपको वहीं पे कंप्यूटर मिलेगा, इसलिए जो भी प्रैक्टिस आप कीजिएगा वो कंप्यूटर पे ही कीजिएगा। तो उससे क्या होता है, फ़ायदा होता है कि भाई इतने मिनट बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए, कितने मिनट बाद नेक्स्ट, या आपको अब चेंज करना है, तो वो प्रैक्टिस पे आ जाएगा। ठीक है, कॉपी और पेन वाला अगर आप करोगे तो फिर दिमाग में वही रहेगा। तो इसलिए ऑनलाइन एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक है, दूसरा है लैंग्वेज कौन सा होगा? मीडियम। तो इंग्लिश, अभी हम बताएं, इंग्लिश या हिंदी दोनों में आपका क्वेश्चन रहेगा, वो आप डिसाइड करोगे आपको किस लैंग्वेज में आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो, जिसमें आपको क्वेश्चन समझ में आए आप उसी लैंग्वेज को डिसाइड करो। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जाम कितनी देर होगा, ठीक है, कितने घंटे का होगा? तो वो 90 मिनट्स, 90 मिनट्स मतलब 1.5 घंटे का एग्जाम होगा। अभी हम आगे डिस्कस भी करेंगे कि एक क्वेश्चन में आपको कितना टाइम देना है, कैसे आप क्वेश्चन जल्दी करोगे, अभी सारा आगे डिटेल, पहले तो हम इंफॉर्मेशन आपको दे दें। तो 90 मिनट्स होगा, मतलब 1.5 घंटे आपका एग्जाम होगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ एग्जामिनेशन इन अ ईयर, ये साल में कितने बार होता है? तो साल में एक ही बार होता है। दिसंबर में फॉर्म आ जाता है और जनवरी 2nd वीक तक आपका डेट रहता है, मार्च में एग्जाम रहता है। तो साल में एक ही बार, अगर ये फॉर्म आप फिल करना मिस कर दिए तो आपको नेक्स्ट ईयर ही एग्जाम देना होगा, तो इसलिए ध्यान रखना। टाइप ऑफ क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं? तो MCQs आते हैं। ठीक है, आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, 4 या 5 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें टिक करना होगा कौन सा ऑप्शन आपका सही है। और आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंगली आपका रहेगा क्वेश्चन, क्योंकि PG में बताएं 157 कोर्सेज करा रहा है, तो हर एक का अलग अलग सिलेबस होता है। तो आप डिसाइड कर लेना कि आपको कौन सा एग्जाम देना है, उसका सिलेबस क्या है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको प्रिपरेशन करनी है। टोटल सेक्शन इन क्वेश्चन, सेक्शन कितने होते हैं? देखो, CUT सबसे अच्छा ये चीज रहता है, इसमें एक ही सेक्शन होता है। जैसे निमसेट में पार्टीशन कर दिया, आपका मैथ्स कर दिया, फिर रीजनिंग कर दिया और कंप्यूटर, 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया और टाइमिंग भी फिक्स कर दिया।
बट सीयूटी ने अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं किया है। ये प्लस पॉइंट है आपके लिए, आप कहीं पे भी स्विच कर सकते हो, ऊपर नीचे कहीं पे भी। आप क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे भी आ सकते हो और 75 पे भी आ सकते हो। तो वो अच्छा है कि एक ही सेक्शन है, तो ये भी नोट कर लीजिए। फिर हम बताते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं, नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, और अगर है तो कितनी है, एक सही होगा तो कितना सही होगा। तो पहले ये नोट कर लीजिए। तो देखो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम आपको बताए थे, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके हैं 75 क्वेश्चन है। टोटल मार्क्स कितने होंगे, तो 300 मार्क्स आपके हैं, ठीक है। 75 तो एक क्वेश्चन का 4 मार्क्स है। देखिए मार्किंग स्कीम क्या है, +4 फॉर करेक्ट आंसर और -1 फॉर इनकरेक्ट आंसर। अगर आप एक क्वेश्चन सही कर रहे हो तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, बट अगर रॉन्ग हो जा रहा है तो -1 आपका है। निगेटिव मार्किंग है, इसलिए केयरफुली कीजिएगा। हमारी एडवाइस ये रहेगी कि आपको जो क्वेश्चन आते हैं वही कीजिए, निगेटिव से बचिए, क्योंकि निगेटिव मार्किंग अगर आएगी ना तो बहुत सारा जो रैंकिंग है ना आप पीछे हो जाओगे। इसलिए जो आपको आता है क्वेश्चन उसी को अटेम्प्ट कीजिए और उसी पे टाइम दीजिए। निगेटिव मार्किंग है तो है। अच्छा पर क्वेश्चन, अच्छा पर क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट मेरे पूछते रहते हैं पर क्वेश्चन हमें कितना टाइम देना चाहिए। देखो 75 क्वेश्चन है। पहली बात तो ये है कि 75 में 75 क्वेश्चन कोई भी बच्चा नहीं करता है, उसमें कुछ छोड़ता है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आपके लेंदी रहते हैं, कभी कभी क्वेश्चन पढ़ने में आपको टाइम लग जाता है, अंडर प्रेशर आप परफॉर्मेंस करते हो तो उसमें भी टाइम लग जाता है। कभी आता हुआ क्वेश्चन आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन आ जा रहा है, बट फाइनली आपको जब करने बैठोगे तो वो नहीं आएगा। तो 75 क्वेश्चन में 75 क्वेश्चन कोई भी बच्चा नहीं करता, उसमें कुछ छोड़ता ही है। तो बेटर ये होगा, बुद्धिमानी ये होगी अच्छी कि आपको जो क्वेश्चन आता है पहली चीज आप वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। दूसरी चीज है, अगर आप 75 क्वेश्चन में 75 आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो, आप पढ़ने में बहुत तेज हो, ठीक है, क्योंकि हम ये नहीं बोलेंगे कि बच्चा नहीं कर सकता है, कर सकता है, पॉसिबिलिटी है। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, आपका कंसेप्ट अच्छा क्लियर है तो कर सकता है, क्योंकि जो टॉपर होते हैं वो यही अपने इंडिया के ही तो होते हैं ना, कहीं से बन के थोड़ी ना आते, तो यही के होते हैं, इसी धरती के होते हैं, कोई एलियन नहीं होता है। तो 75 क्वेश्चन है, तो अगर पर क्वेश्चन 1 मिनट 20 सेकेंड आप दोगे तो पूरा 75 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो विद इन टाइम 90 मिनट्स में। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन, मान लेते हैं आपको 70 ही क्वेश्चन करने हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंगली टाइम देख लेना, क्योंकि कोई कभी क्वेश्चन नहीं भी आता है किसी स्टूडेंट से, हम ये नहीं बोलेंगे कि सारे बच्चे को 75 आता ही होगा, तो कुछ छोड़ना होता है, तो कुछ छोड़ना होगा तो वो देख लीजिएगा। सबसे पहले जिस क्वेश्चन में आपको टाइम ज़्यादा लग रहा है पढ़ने में, या कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, या डाउटफुल है कि ये होगा ये नहीं होगा, तो आप पहले तो वो क्वेश्चन छोड़ देना, आगे क्वेश्चन में पढ़ना, क्योंकि लास्ट में अगर आपके पास टाइम बच रहा है 15 मिनट 20 मिनट का, तो जो आप छोड़े हुए क्वेश्चन हो आप बैक उसमें जा करके चेक कर सकते हो, ठीक है, तब ट्राई मार सकते हो कि ये क्वेश्चन बना कि नहीं बना। लेकिन एटलीस्ट पहले सारे 75 क्वेश्चन आप मस्ट है देखना, कि देख लेते हैं। कभी कभी होता है लास्ट तक पहुंचते पहुंचते इतने आसान क्वेश्चन आते हैं कि बस क्वेश्चन देखो और टिक करो, क्योंकि हम देख रहे हैं जब से सीयूटी स्टार्ट हुआ है तब से बहुत सारे स्टूडेंट का फीडबैक भी हम लेते हैं कि भाई तुम कहाँ गलती की हो, तुम कहाँ गलती की हो। तो जो फीडबैक मेरे पास आया है वो ये आया है कि मैम टाइम था, क्वेश्चन अच्छे थे, लेकिन हम स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन में उलझ गए, स्टार्टिंग में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ गए, मुझे लगा कि ये तो बन जाएगा मेरे से, और किसी किसी क्वेश्चन में हमने 3 मिनट भी टाइम वेस्ट कर दिया, और लास्ट तक आते आते हमने 10 क्वेश्चन देखे तक नहीं। तो ऐसा गलती आप लोग मत कीजिएगा, सारे क्वेश्चन आप एक बार देख जरूर लेना, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन बनने वाला कौन सा नहीं। फाइनली 1 मिनट से ज़्यादा आप माइंड में रखो, 1 मिनट से ज़्यादा आपको टाइम नहीं देना है। अगर आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन बन जाएगा तब आप 1.5 मिनट भी दे सकते हो उसमें,
बट स्टार्टिंग में आपको किसी को इतना टाइम नहीं देना है, ठीक है। तो ये तो हुआ एग्जाम का पैटर्न। अब आते हैं इसमें सब्जेक्ट कौन कौन से आते हैं, उस पर भी डिटेल कर देते हैं। जैसे सीयूटी में आप लोग की जो यूनिवर्सिटीज आती है वो कौन कौन सी आती हैं, जैसे यहाँ पे है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, ये भी इसी में इंक्लूड है। आप इसमें भी सीयूटी के एग्ज़ाम दोगे, जो आपका स्कोर आएगा उसके थ्रू यहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। BHU है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, गलगोटियास यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली DU, तो बहुत सारी JNU है, तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी है। इतना सारा पढ़ने का टाइम भी नहीं है। आप लोग जब फॉर्म फिल करोगे तो आप लोग देख भी लोगे। फाइनली यूनिवर्सिटी देख करके कुछ भी नहीं होगा, जब उसका स्कोर आएगा, स्कोर बेसिस पे आपको अच्छा यूनिवर्सिटी मिले वो डिसाइड करता है। अब हम आते हैं इसके सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट इसमें कौन कौन सा आपको तैयारी करना है, क्या क्या क्वेश्चन में आएगा, उस पर डिस्कस कर लेते हैं। पहले ये नोट कर लीजिए आप लोग। तो देखो इसमें जो आप लोग का MCA में क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो किससे किससे पूछे जाएंगे, तो एक रीजनिंग आएगा, मैथ्स आएगा, कंप्यूटर आएगा। रीजनिंग में आपके 15 से 20 क्वेश्चन रह सकते हैं, बाकी मैथ्स और कंप्यूटर रहेगा। मैथ्स और कंप्यूटर का आप देख लीजिएगा उसमें सिलेबस। रीजनिंग में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो हम कुछ बता देते हैं, जैसे वर्बल और नॉन वर्बल दोनों ही आएगा। नॉन वर्बल का 1-2 क्वेश्चन दे देगा और बाकी वर्बल के रहते हैं। वर्बल में जैसे यहाँ पे काउंटिंग ऑफ फिगर से क्वेश्चन रह सकता है, क्लासिफिकेशन, एनालॉजी, इनसे क्वेश्चन, क्लासिफिकेशन, एनालॉजी और ये सीरीज, इनसे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। अल्फाबेट रहेगा, सिलॉक्स लॉजिकल होता है, तो ये हर एक उसमें पूछ लेता है, 1-2 क्वेश्चन आपका दे देगा सिलॉक्स का, तो सिलॉक्स रहेगा। नंबर पजल दे देगा। ब्लड रिलेशन का जनरली पॉइंटिंग वाला क्वेश्चन दे देता है, पॉइंटिंग टू ए पर्सन, इस टाइप का आपका क्वेश्चन रहेगा, बट आसान रहता है। इसके अलावा जो आपका रहेगा डायग्राम इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन दे देता है, वो भी कभी कभी पूछ लेता है। कोडिंग डिकोडिंग, राइट, कोडिंग डिकोडिंग का आपका रहेगा। कोडिंग डिकोडिंग रहेगा। तो कुछ कुछ टॉपिक हैं ऑलरेडी जो हम CUT का सिलेबस बताए हैं, आप एक बार वहाँ का वीडियो देख लीजिएगा। तो वो कैलेंडर का कभी पूछ लेता है, कैलेंडर है, क्लॉक है, बहुत सारे टॉपिक रहते हैं, जैसे कैलेंडर, क्लॉक, क्यूब एंड डाइज है, काउंटिंग ऑफ फिगर है, कोडेड इनइक्वालिटीज़ का, कोडेड इनइक्वालिटी से उतना नहीं पूछता है। इनपुट आउटपुट भी आपका उतना ये सब नहीं रहता है, आप लोग के सिलेबस में नहीं के बराबर है, मतलब अभी तक नहीं हुआ। हाँ, अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीक्वेंस का पूछ लेगा, एक इक्वेशन दे देगा, उसके बाद आंसर पूछ लेगा कि कौन है, प्लस मीन्स माइनस, माइनस मीन्स प्लस, ऐसा करके तो ये क्वेश्चन आपका दे सकता है। तो अब आते हैं, अगर ये CUT का एग्ज़ाम आप दे रहे हो तो इसमें क्या करें जो मेरा सिलेक्शन हो जाए। अब बात इस पे आती है। तो सबसे पहले CUT का जितने भी साल का क्वेश्चन पेपर है वो अब एक बार देख लो। कभी होता है ना, जैसे मान लेते हम किसी से लड़ाई करने जा रहे हैं, सामने वाले की शक्ति का हमें आकलन ही नहीं है कि भाई उसकी शक्ति क्या है, हम जा कर के भिड़ तो गए, भिड़ गए, परास्त होके चले गए, तो वो काम नहीं होना चाहिए। आप अगर ये एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि उसका लेवल क्या है, उसके पास क्या क्या वो मेरे से पूछ सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि अभी आपके पास 3 महीने हैं। 3 महीने बहुत होते हैं किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो आप सबसे पहले जितना भी CUT का जब से स्टार्ट हुआ है, हमने अपने YouTube चैनल में CUT का सारे ईयर का सॉल्यूशन अपलोड कर दिया है। आप लोग वहां से जा करके वो क्वेश्चन देख सकते हो कि कौन सा पैटर्न रहता है CUT का। दूसरा चीज़ है टाइम मैनेजमेंट, आपको टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए। तीसरा, अगर CUT का कोई भी पर्सन रीजनिंग का कोर्स कंप्लीट करना चाहता है कि CUT में मुझे रीजनिंग, एटलीस्ट जो भी रीजनिंग है 15 से 20 क्वेश्चन जो भी रीजनिंग किया है वो हम बिना किसी गलती के
एकदम सही कर दें, तो मैंने अपने यूट्यूब चैनल में सारा लमसम सारा ही टॉपिक कंप्लीट करा दिया है। जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है सारे कंप्लीट करा दिए। आप मेरे यूट्यूब चैनल से कंप्लीट रीजनिंग पढ़ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। उसकी प्लेलिस्ट में जा कर के आप देख लीजिएगा जो आपको टॉपिक पढ़ना हो, लाइक अल्फ़ाबेट है, कोडिंग डिकोडिंग है, सीरीज है, नंबर पजल है, क्लासिफिकेशन है, एनालॉजी है, काउंटिंग ऑफ फिगर है, सारा डिटेल में हमने पढ़ाया हुआ है। आपको मेरे से पढ़ने के बाद किसी दूसरे टीचर से पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं होगी। फिर भी अगर इनकेस आपको कहीं कोई क्वेश्चन में डाउट हो रहा है या कुछ हो रहा है, तो आप जो भी वीडियो देख रहे हो आप उसी में कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको उसका रिप्लाई जरूर देंगे। तो ये था CUT का जो फॉर्म आपका निकल चुका है उससे रिलेटेड। जो CUT का 2025 का एग्ज़ाम हुआ है उसका भी वीडियो हम कल अपलोड कर देंगे। आप उसको देख लीजिएगा कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या था। 2025 में जो बच्चे एग्ज़ाम दिए थे तो कैसा क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट। फॉर्म फिल कर देना, लास्ट डेट तक नहीं रहना, क्योंकि लास्ट डेट तक बहुत सारा कभी सर्वर इशू हो जाता है, कभी कुछ अपने ही टेंशन हो जाती, कभी तबीयत ही खराब हो गई, फाइनली हम फॉर्म फिल नहीं कर पाए। तो अभी समय रहते फॉर्म फिल कर दो, टेंशन फ्री रहो। बाकी इसके वेबसाइट पे नज़र रखना, सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहीं से मिल जाएगी। टाइमली आप एडमिट कार्ड जो आपका आएगा, एडमिट कार्ड ले करके उसमें सारा डिटेल आपका रहेगा ही, कब एग्ज़ाम देना है, कब क्या करना है। तो मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं। ऑल द बेस्ट। और मेरे से कोई अगर आपको हेल्प का ज़रूरत हो, चाहे वो मेरा स्टूडेंट हो चाहे ना हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाती हूँ। तो मेरे से अगर किसी भी बच्चे को कोई भी हेल्प का ज़रूरत हो रीजनिंग का, तो मेरे किसी भी वीडियो में आप कमेंट कर देना। आपको लगे कि मेरे को ये वाला टॉपिक अपलोड करना चाहिए तो आप वो भी बता देना, तो हम अपनी टाइम के अनुसार जब मुझे टाइम मिलेगा, क्योंकि कोई भी वीडियो अपलोड करने में टाइम तो लगता है ना, क्वेश्चन उस लेवल के सेट करने होते हैं ताकि मेरे आप 1-2 वीडियो में कंप्लीट कंसेप्ट देख लो, तो उस पैटर्न का हमको करना भी पड़ता है। अच्छा, इसमें CUT के लिए डायग्राम इंटरप्रिटेशन का आप लोग एक बार वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, तो वो इम्पॉर्टेंट रहता है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। और लास्ट में एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिसने अभी मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन आप लोग ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि अब हम जितना भी वीडियो अपलोड करेंगे एटलीस्ट नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तक जाए। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।